संध्या समय पंडित जी ने पांचों पुत्रों को बुलाया और उपदेश देने लगे। पुत्रों, कोई काम करने के पहले खूब सोच समझ लेना चाहिए कि कैसे क्या होगा। मान लो रानी साहब ने तुम लोगों को पता ठिकाना पूछना आरंभ किया तो तुम लोग क्या उत्तर दोगे? यह तो महान मूर्खता होगी कि तुम सब मेरा नाम लो। सोचो, कितने कलंक और लज्जा की बात होगी। मुझ जैसा विद्वान केवल भोजन के लिए इतना बड़ा कुचक्र रचे। इसलिए तुम सब थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि मेरे पुत्र हो। कोई मेरा नाम बतलाए। संसार में नामों की कमी नहीं। कोई अच्छा सा नाम चुनकर बता देना। पिता का नाम बदल देने से कोई गाली नहीं लगती। यह कोई अपराध नहीं। नमस्कार, अभिवादन स्वीकार करें संजय शुक्ला का। जैसा कि आपने पहले पार्ट में सुना, मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा रचित कहानी निमंत्रण, आज आप सुन रहे हैं उसका अगला भाग। तो इसमें जो पांचों पुत्र हैं पंडित जी के, यानी जो मोटे राम शास्त्री हैं, निमंत्रण में ले जाने के लिए उनको कैसे सिखा पढ़ा रहे हैं, चलिए देखते हैं आगे। उनका एक पुत्र जिसका नाम अलगू है, वो कहता है, आप ही न बता दीजिए। मोटे राम, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, इतने महत्व का काम मुझे स्वयं करना चाहिए। अच्छा सुनो, अलगू राम के पिता का नाम है पंडित केशव पांडे, खूब याद कर लो। बेनी राम के पिता का नाम है पंडित मंगरू ओझा, खूब याद रखना। और छेदी राम के पिता का नाम है पंडित दमड़ी तिवारी। समझे? छेदी राम क्या, दमड़ी तिवारी भूलना नहीं। और भवानी बेटा तुम बतनाला गंगू पांडे, खूब याद कर लो। अब रहे भैया फेकू राम, तो बेटा तुम बतलाना सेतुराम पाठक। क्या? अगर तुम्हारे पिता का कोई नाम पूछे तो तुम कहना सेतुराम पाठक। हो गए सब? हो गया सबका नामकरण, पंडित मोटेराम शास्त्री कहते हैं। अच्छा, अब मैं परीक्षा लूँगा, होशियार रहना। बोलो अलगू, तुम्हारे पिता का क्या नाम है? अलगू टपाक से बोल उठता है, पंडित केशव पांडे। अच्छा ठीक है बेटा। बेनीराम तुम बताओ? दमड़ी तिवारी। ठीक ठीक, बहुत अच्छा। छेदी, यह तो मेरे पिता का नाम है। बेनी, अरे मैं तो भूल गया। मोटेराम भूल गए? पंडित के पुत्र होकर तुम एक नाम भी याद नहीं कर सकते? बड़े दुख की बात है। मुझे पांचों नाम याद हैं, तुम्हें एक नाम भी याद नहीं। सुनो, तुम्हारे पिता का नाम है पंडित मंगरू ओझा। पंडित जी लड़कों की परीक्षा ले ही रहे थे कि उनके परम मित्र पंडित चिंतामणि जी ने द्वार पर आवाज दी। पंडित मोटेराम ऐसे घबराए कि सिर पैर की सुधि ना रही। लड़कों को भगाना ही चाहते थे कि पंडित चिंतामणि अंदर चले आए। दोनों सज्जनों में बचपन से गाढ़ी मैत्री थी। दोनों बहुधा साथ साथ भोजन करने जाया करते थे और पंडित मोटेराम अव्वल रहते थे, तो पंडित चिंतामणि के द्वितीय पद में कोई बाधक ना हो सकता था। पर आज मोटेराम अपने मित्र को साथ नहीं ले जाना चाहते थे। उनको साथ ले जाना अपने घर वालों में से किसी एक को छोड़ देना था, और इतना महान आत्मत्याग करने के लिए वे तैयार न थे। चिंतामणि ने यह समारोह देखा तो प्रसन्न होकर बोले, क्यों भाई, अकेले ही अकेले? मालूम होता है आज कहीं गहरा हाथ मारा है। मोटेराम ने मुंह लटका कर कहा, कैसी बातें करते हो मित्र। ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि मुझे कोई अवसर मिला हो और मैंने तुम्हें सूचना ना दी हो। कदाचित कुछ समय ही बदल गया है या किसी ग्रह का फेर है। कोई झूठ को भी नहीं बुलाता। पंडित चिंतामणि ने अविश्वास के भाव से कहा, कोई नहीं बात मित्र, अवश्य है, नहीं तो ये बालक क्यों जमा है? मोटेराम, तुम्हारी इन्हीं बातों पर मुझे क्रोध आता है। लड़कों की परीक्षा ले रहा हूँ, ब्राह्मण के लड़के हैं, 4 अक्षर पढ़े बिना इनको कौन पूछेगा? चिंतामणि को अब भी विश्वास न आया। उन्होंने सोचा लड़कों से ही बात का पता लग सकता है। फेकूराम सबसे छोटा था, उसी से पूछा, क्या पढ़ रहे हो बेटा, हमें भी सुनाओ। मोटेराम ने फेकूराम को बोलने का अवसर नहीं दिया। डरे कि यह तो सारा भंडा फोड़ देगा।
बोले यह अभी क्या पढ़ेगा, दिन भर खेलता है। फेकूराम इतना बड़ा अपराध अपने नन्हे से सिर पर क्यों लेता। बाल सुलभ गर्व से बोला, हमको तो याद है पंडित सेतुराम पाठक, हम याद भी कर लें, 30 भी कहते हैं, हरदम खेलता है। मतलब उसको अपने पिताजी के और पिताजी के मित्र के सामने बेइज्जती महसूस होती है और वो बड़े गर्व के साथ ये बताता है कि मुझे तो नाम याद है, और अपने पिताजी से ही कहता है हम नाम भी याद कर लें और कहते हैं हरदम खेलता है। यह कहते हुए फेकूराम ने रोना शुरू कर दिया। चिंतामणि ने बालक को गले लगा लिया और बोले, नहीं बेटा, तुमने अपना पाठ सुना दिया, तुम खूब पढ़ते हो। यह सेतुराम पाठक कौन है बेटा। मोटेराम ने बिगड़ कर कहा, तुम भी लड़कों की बातों में आते हो, सुन लिया होगा किसी का नाम। फेंकू, जा बाहर खेल। चिंतामणि अपने मित्र की घबराहट देखकर समझ गए कि कोई न कोई रहस्य अवश्य है। बहुत दिमाग लड़ाने पर भी सेतुराम पाठक का आशय उनकी समझ में ना आया और अपने परम मित्र की इस कुटिलता पर मन में दुखित होकर बोले, अच्छा, आप पाठ पढ़ाइए और परीक्षा लीजिए, मैं जाता हूँ। तुम इतने स्वार्थी हो, इसका मुझे गुमान तक ना था। आज तुम्हारी मित्रता की परीक्षा हो गई। पंडित चिंतामणि बाहर चले गए। मोटेराम जी के पास उन्हें मनाने के लिए समय ना था, फिर परीक्षा लेने लगे। सोना ने कहा, मना लो, रूठे जाते हैं, फिर परीक्षा ले लेना। मोटेराम, जब कोई बड़ा काम पड़ेगा तो मना लूँगा। निमंत्रण की सूचना पाते ही इनका सारा क्रोध शांत हो जाएगा। हाँ भवानी, तुम्हारे पिता का क्या नाम है, बोलो। भवानी, गंगू पांडे। मोटेराम, और तुम्हारे पिता का नाम फेकू। तो फेकू बोलता, बता तो दिया, उस पर कहते हैं कि पढ़ता नहीं। मोटेराम फिर कहते, अरे हमें भी बता दो। फेकू टपाक से बोलता है, सेतुराम पाठक। मोटेराम, बहुत ठीक, हमारा लड़का बड़ा राजा है, आज तुम्हें अपने साथ बैठाएंगे और सबसे अच्छा माल तुम्ही को खिलाएंगे। सोना, हमें भी तो कोई नाम बता दो। मोटेराम ने रसिकता से मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा नाम है पंडित मोहन स्वरूप शुक्ल। सोना देवी ने लजाकर सिर झुका लिया। तो आज का अंश यहीं समाप्त होता है। बाकी के लिए अगला अंश बहुत जल्द। धन्यवाद।